नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मंच और मैं हूं विशाल वैभव। अभी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता और बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर विनोद शर्मा हैं। हम इनसे बात करते हैं क्योंकि नित्यानंद राय गृह राज्य मंत्री बनने के बाद जो है आज पहली बार जो है पटना बीजेपी कार्यालय पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ कहना है, तो वहीं दूसरी ओर किसानों का एमएसपी भी बढ़ाया गया है मोदी कैबिनेट के बैठक में कल। तो हम इनसे तमाम मुद्दों पर बात करते हैं। जो है नित्यानंद राय जी यहाँ पे आए हुए थे बीजेपी कार्यालय में, भव्य स्वागत समारोह देखा गया। क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, आदरणीय नित्यानंद राय जी काफ़ी लोकप्रिय नेता हैं भाजपा के। युवा मोर्चा से लेकर अभी तक लगातार पार्टी में मजबूती से काम किया है और उसका उन्हें पुरस्कार मिला है। और निश्चित रूप से बिहार भाजपा के लोग काफ़ी खुश हैं उनके दोबारा गृह राज्य मंत्री बनाए जाने से। काफ़ी खुशी है पार्टी में, जिसका आपने देखा कि आज एयरपोर्ट से लेके ये पार्टी कार्यालय आने में उन्हें 2 घंटे लगे लगातार, और हजारों हजार की संख्या में जो कार्यकर्ता थे उनके स्वागत में लगे थे। यहाँ से वहाँ तक तोरण द्वार और होर्डिंग पोस्टर लगे हुए थे। तो निश्चित रूप से हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है कि युवा मोर्चा से लेकर अभी तक काम करने वाले व्यक्ति को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी उनको सम्मान दे रहे हैं। उनको अपने साथ रख करके एक भारत को मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं। सर, कल मोदी कैबिनेट की बैठक में किसानों के एमएसपी बढ़ाया गया है। क्या कुछ कहेंगे सर? हालांकि विपक्ष जो है इसे जुमला ही करार दे रहा है सर। देखिए, सबसे पहले तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम धन्यवाद और बधाई देते हैं कि वो लगातार किसानों की बात कर रहे हैं। किसानों के लिए सबसे पहला उन्होंने लेटर जारी किया, जो किसान निधि है, सबसे किस्त पहला बनने के बाद उन्होंने किसानों का काम किया। और अभी भी एमएसपी बढ़ा करके किसानों का अपने वायदे पर काम है कि किसानों की आय हम दुगनी करेंगे, किसानों को आगे ले जाएंगे, किसानों को मजबूत करेंगे। भारत सरकार और एनडीए सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पहला ध्येय है कि किसान हमारे मजबूत हो, सबल हो, ताकि देश मजबूत हो। और निश्चित रूप से किसानों का पूरा सम्मान मिलते रहेगा। किसानों के लिए हमारी सरकार हमेशा संकल्प है और उनके लिए जो भी हो सकता है भारत सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी करेंगे। विपक्ष का तो काम ही है आलोचना करना, इनके पास तो सकारात्मक सोच है नहीं, तो ये केवल आलोचना के लिए आलोचना करते हैं। और निश्चित रूप से देश की जनता जान गई है कि नकारा लोग हैं, ये कोई अच्छे कामों की तारीफ नहीं कर सकते हैं। इन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि किसानों के लिए लगातार प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, वायदे नहीं कर रहे हैं। ये तो केवल वायदे करते हैं, खटाखट कहते हैं कि हम पैसा डाल देंगे, तो जनता ने खटाखट वापस भेज दिया। अब खटाखट इटली जाने की तैयारी में है राहुल गांधी जी। तो निश्चित रूप से जान लीजिए कि नरेंद्र मोदी जी के ऊपर पूरे देश को विश्वास है, एनडीए सरकार के ऊपर पूरे देश को विश्वास है। और निश्चित रूप से हम लोग युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, व्यवसायियों के लिए और किसानों के लिए बढ़ चढ़ करके काम करेंगे और भारत मजबूत बनेगा। सर, तेजस्वी यादव लगातार ये दावे कर रहे हैं कि पिछली बार हम लोग भले ही 0 लाए थे, लेकिन इस बार 4 सीट हम लोग लेके आए हैं और इसका जो है 2025 में भी देखने को मिलेगा। 2025 में हम लोग बिहार में सरकार भी बनाएंगे। अरे भाई, चुनाव में संख्या ऊपर नीचे होते रहती है, लेकिन जनता ने फिर से विश्वास किया हमारी सरकार पर, आदरणीय प्रधानमंत्री को। वो समझ में नहीं आ रहा है उनको। हमारे इंडिया गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिला है, 4 और 1 जोड़ते रहे। वो तो कांग्रेस भी, जो कि यहाँ समाप्त हो गई है, 3 सीट लाई है। तो परिस्थितियाँ कहीं कहीं बनती हैं, कुछ उस तरह के वातावरण बनते हैं जिससे कुछ सीटें आ जाते हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होना है। अभी भी एनडीए गठबंधन की सरकार है, आगे भी रहेगी और देश हित में प्रधानमंत्री जी राष्ट्र हित में लगातार काम करते रहेंगे। धन्यवाद।